नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं, जो आज यानी बुधवार को उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत साझेदार के रूप में उभरा है। जहां भारत का दृष्टिकोण सशर्त सहायता के बजाय आपसी सम्मान, स्थिरता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा से एक मजबूत भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर जोर दिया है, जो दुनिया भर में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कनेक्टिविटी परियोजना का समर्थन करता है। मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया, जहां ये परियोजनाएं मॉरिशस की प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को दर्शाती है। ये दोनों ही भारत की अनुदान सहायता से बनाए गए हैं और मॉरिशस में यह एक और मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में कहा कि मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं है और हमारे लिए मॉरिशस एक परिवार है। मॉरिशस भारत के सागर विजन के केंद्र में है और जब मॉरिशस समृद्ध होता है तो भारत सबसे पहले जश्न मनाता है। वहीं मॉरिशस ही भारत ने एक मजबूत साझेदार के रूप में कई देशों की सहायता की है। 40 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दोबारा मॉरिशस के नेशनल डे पर आने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी का और मॉरिशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। मॉरिशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ENT हॉस्पिटल, व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए UPI और रुपे कार्ड, किफायती और बेहतर क्वालिटी वाली दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसे कई पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। अगालेगा में बेहतर कनेक्टिविटी से साइक्लोन चीदो से प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता तेजी से पहुंचाई जा सकी। इससे कई जानें बचाई जा सकी। अभी हमने काप मेलेरे एरिया हेल्थ सेंटर और 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिलेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में
भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। 40 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। दरअसल होली और जुलूस मार्ग में पड़ने वाले सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। इन मस्जिदों में शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का बुधवार को निर्देश भी दिया है। जहां संबंध पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ASI को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि विवाद की किसी भी स्थिति से बचने के लिए पहले भी मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की खबरें सामने आती रही हैं। जहां यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और इसको लेकर शहर के करीब 67 मस्जिद मजारों को तिरपाल से ढकने का काम किया गया है। खबर दिल्ली से है, जहां पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है संज्ञान। जहां अध्यक्ष रंजना देसाई ने हत्या पर जताई है चिंता। जहां राज्य सरकार से मांगी गई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड पर प्रेस काउंसिल का संज्ञान लिया गया है। जहां प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है संज्ञान। जहां अध्यक्ष रंजना देसाई ने हत्या पर जताई है चिंता। जहां राज्य सरकार ने मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट। से आपको बताई जा रही है, जब पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है। जहां अध्यक्ष रंजना देसाई ने हत्या पर जताई है चिंता। जहां राज्य सरकार से मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है और अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बाहरी दीवारों पर सफेदी करने की अनुमति दे दी है। वहीं मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की अनुमति के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। जहां कोर्ट ने कहा है कि केवल उनके आवेदन का निपटारा कर रहा हूं। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ASI के वकील एडवोकेट मनोज कुमार सिंह से पूछा कि आपकी रिपोर्ट क्या है। वहीं सिंह ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने कई सालों तक सफेदी कराई है, जिसके कारण ढांचे की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा है। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे। वहीं ASI ने कहा कि हमने FIR दर्ज कराई है। वहीं जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आप 2010 में कहाँ थे, 2020 में कहाँ थे। आप लोग 2024-25 में ही उठे हैं और आपने कहा है कि कई वर्षों से मस्जिद कमेटी सफेदी कराती आ रही है। खबर लखनऊ से है, जहां CM योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। जहां संभल मस्जिद को लेकर CM योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। जहां CM योगी ने संभल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई मंदिरों को तोड़ा गया है। संभल का जिक्र पुराणों में है और यहाँ कई मंदिरों को तोड़ा गया है। जहाँ हरि का विष्णु मंदिर समेत कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इस दौरान CM योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अगर ऐसे 10 और सच सामने आए तो विपक्ष जवाब देने लायक नहीं रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें CM योगी ने संभल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई है और मंदिरों को तोड़ा गया है।
संबल का जिक्र पुराणों में है और यहाँ कई मंदिरों को तोड़ा गया है। वहीं हरि का विष्णु मंदिर समेत कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे 10 और सच सामने आए तो विपक्ष जवाब देने लायक नहीं होगा। सीएम योगी ने संबल को लेकर दिया है बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि संबल एक सच्चाई है जब मंदिरों को तोड़ा गया है और संबल का जिक्र पुराणों में है और यहाँ के कई मंदिरों को तोड़ा गया है। वहीं हरि का विष्णु मंदिर समेत कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे 10 और सच सामने आए तो विपक्ष जवाब देने लायक नहीं रहेगा। खबर लखनऊ से बताई जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संबल एक सच्चाई है। वहीं मंदिरों को तोड़ा गया है और संबल का जिक्र पुराणों में है और यहाँ के कई मंदिरों को तोड़ा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि संभल में कई पूर्व में कई मंदिरों को मुगलों द्वारा तोड़ा गया था और एक विशेष वर्ग द्वारा टारगेट करके सारे मंदिर वहां पे डिस्ट्रॉय किए गए थे। इस तरह का बयान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी दिया है। जी, और उन्होंने इसी के साथ ये जो कहा है, एक और बात इसमें बोली है कि अगर ऐसे 10 और सच सामने आए तो विपक्ष जवाब देने लायक नहीं रहेगा। इसके लिए किस बात को लेकर उन्होंने ये कटाक्ष किया है? बिल्कुल, एक वर्ग के द्वारा बार बार इस बात का विरोध किया जा रहा था संभल में कि वहाँ पे जो अभी विवादास्पद जगह है उसका निर्माण न हो, वहाँ पे पूजा अर्चना न की जाए। इस बात को लेकर के एक वर्ग कोड भी गया हुआ है। तो इसी बात को इंगित करते हुए उन्होंने बोला है कि अगर कोई और इस तरह के प्रमाण सामने मिलते हैं जो अब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश होती है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, उसमें उन्होंने संबल की एक सच्चाई, मंदिरों को तोड़ा गया को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि संबल का जिक्र पुराणों में है और यहाँ कई मंदिरों को तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को होली का तोहफा दिया है, जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1890 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल का वितरण किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में ना कनेक्शन मिलते थे और ना ही सिलेंडर, नेतागिरी करने पर डंडे खाने पड़ते थे। आज हम 1.86 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार ने एक तोहफा दिया है, जिसमें आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आज कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में ना कनेक्शन मिलते थे और ना सिलेंडर, वहीं नेतागिरी करने पर डंडे खाने पड़ते थे और आज हम 1.86 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की अदावत किसी से छिपी नहीं है और सूबे की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी हमेशा से ही आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। यही कारण है कि दोनों दलों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें कई बार सदन से बाहर तक कर दिया जाता है। इसी बीच अब शुवेंदु अधिकारी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये नाराजगी उन्होंने बीजेपी विधायक के माइक बंद किए जाने को लेकर जताई है।
उन्होंने कहा कि एक बार राज्य में बीजेपी की सरकार आ जाने दो तो हम भी टीएमसी के सभी मुस्लिम विधायकों को उठाकर सदन से बाहर सड़क पर फेंक देंगे। अधिकारी के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो चली है और कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं जब शुभेंदु ने इस प्रकार का बयान दिया है, इसके पहले भी विवादित बयानों के कारण चर्चा में बने रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के विवादित बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके भाषण को नफरती बताया है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी की दिमागी हालत पर भी सवाल उठाए हैं। नोएडा सेक्टर 16 स्थित कार मार्केट के पास बेलगाम थार सवार युवक ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी है और तेज रफ्तार के चलते हुए गलत दिशा में निकल गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो 12 सेकंड के इस वीडियो में बेलगाम थार को सड़क पर उल्टी दिशा में चलते हुए देखा जा सकता है और पहले उसने एक वैगनार में टक्कर मारी, फिर स्कूटी के किनारे से टक्कर मारी और स्कूटी सवार दो युवक किसी तरीके से बाल बाल बच गए। इसके बाद आगे जाते हुए कई अन्य गाड़ियों में भी टक्कर मारते हुए थार सवार युवक गलत दिशा में सेक्टर 15 की तरफ निकल गया। वहीं पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन चालक के बारे में पता लगा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इस साल होली और जुमा एक ही दिन होने के चलते हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ज्वालापुर में दोनों समुदायों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मस्जिदों के इमाम, उलेमा और जिम्मेदार लोग शामिल हुए। जब बैठक में निर्णय लिया गया है कि जुम्मे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। और एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए 30 सुपर जोन और 7 जोन बनाए गए हैं और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। देखिए, होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर सुमेरपुर कस्बे में गोली चली है। जब जमीनी विवाद में चली 10 से 12 राउंड फायर में गोली की तड़तड़ाहट से कस्बे में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पर फायर झोंका था। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कुछ माह पूर्व में भी जमीनी विवाद को लेकर गोली कांड हुआ था। वहीं इस हादसे में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज हेतु सुमेरपुर सीएचसी पहुंचाया गया है। वहीं सुमेरपुर से गंभीर हालत में घायल को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सदर सहित सुमेरपुर पुलिस मौजूद बनी हुई है। यह पूरा मामला सुमेरपुर कस्बे के स्टेशन रोड स्थित रघुराज पौधशाला का बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर फिर चली है गोली, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि मामले में सूचना पर मौके पर सीओ सदर सहित सुमेरपुर पुलिस मौजूद बनी हुई है और यह पूरा मामला सुमेरपुर कस्बे के स्टेशन रोड स्थित
रघुराज पौधशाला का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वनेश सोनी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्वनेश, जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर से गोली चलने का जो मामला सामने आया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर क्या है पूरा मामला? श्वेता जी, अगर देखा जाए तो मामले को लेकर के तो आज सुबह 7 बजे सुबह की घटना है। और सुबह 7 बजे जो है अचानक सुमेरपुर में गोलियों की तर्राहट, 10 से 12-15 राउंड गोलियां निरंतर चलने की एकदम से आवाज आई, जिससे पूरे नगर में एक दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। और बताया जा रहा है कि इस पे जो मामला हुआ है वो एक जमीनी विवाद को लेकर के है, जिसमें दो पक्षों का कोर्ट में मामला भी लंबित है। और दोनों के विवाद को चलते जो है कि कोई गेट के बनाव के रोक के लिए ये विवाद हुआ, और जिसपे दुनाली जैसी बंदूकों का और अवैध असलाहों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों में काफी तेजी से गोली चल गई। जी स्वनेश, जिस तरीके से गोली चलने का मामला जो सामने आया है, क्या इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर सामने आई है? जी, एक पक्ष में जो गोली चली थी तो उसपे अवध राज पांडे जी हैं, तो इनके गोली लगी हुई है। और उस गोली के छर्रे इनके हाथे में, कंधे से लग करके काफी निकल भी गई हैं। और उस विजुअल में देखा भी जा रहा है कि इतनी गोलियां चली कि पेड़ में भी गोलियों के निशान काफी पड़े हुए हैं। मतलब ये है कि आड़ लेकर के उनकी आपस में काफी गोलियां आपस में चली हैं। जी स्वनेश, ये विवाद कितने समय से चल रहा है? ये विगत 7 सालों से चल रहा है विवाद, जिसको आज उन्होंने जो है ये विकराल रूप इस विवाद का ले लिया। और इसका बांदा कोर्ट में इनका कमिश्नरी में मामला भी लंबित पड़ा हुआ है, जिसके चलते ये जो है आपस में रसूख के चलते आपस दोनों पक्षों में दबाव न मानने के कारण आज ये घटना सुबह सुबह सुमेरपुर नगर में हमीरपुर जनपद के हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता स्वनेश सोनी, जिन्होंने बताया कि हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर से सुमेरपुर कस्बे में गोली चली है। जो बताया जा रहा है, जमीनी विवाद के चलते मामला काफी समय से लंबित चल रहा था, जिसके चलते आज कोर्ट में पेशी के दौरान ये गोली चलने की घटना हुई है। सिकंदराबाद पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से दिल्ली निवास इरफान घायल हुआ है और इरफान का दूसरा साथी अम्बेडकर निवासी ऐश्वर्य भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी सिकंदराबाद से गाड़ियों के एसीएम चोरी की घटना में वांछित चल रहे थे, जहां पे गिरफ्तार आरोपी से 2 तमंचे, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसी के साथ 2 चोरी किए गए एसीएम और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ सिकंदराबाद में गुलावटी रोड अंडरपास के पास नॉर्मल स्कूल के पास की बताई जा रही है। गुलावटी अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इन दोनों बदमाशों की पहचान इरफान निवासी दिल्ली एवं ऐश्वर्य पांडे निवासी अम्बेडकर नगर के रूप में हुई है। इनके पास सिकंदराबाद थाना से चोरी किए हुए एसीएम, कुछ औजार, एक चोरी की गई बाइक एवं 2 नाजायज तमंचे, खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। गुलावटी अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इन दोनों बदमाशों की पहचान
होली में होगी 3 दिनों की छुट्टी, जब विद्यालय में 13 व 14 मार्च को रहेगा होली का अवकाश। वहीं 15 को निर्बंधित अवकाश की घोषणा की गई, जहां छुट्टी को लेकर आदेश किया गया है जारी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने जारी किया है आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर लखनऊ में होली में होगी 3 दिनों की छुट्टी, जहां पर विद्यालयों में 13-14 मार्च को रहेगा होली का अवकाश। उसी के साथ 15 को निर्बंधित अवकाश की घोषणा की गई है। वहीं छुट्टी को लेकर आदेश किया गया है जारी, जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने जारी किया है आदेश। हरिद्वार में प्रशासन का बड़ा एक्शन दिखाई दिया है, जिसमें सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध मजार हटाई जाएगी। दरअसल हरिद्वार में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं खबर सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया है, जिसके बाद विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय पर सीमा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जहां 10 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर तक यह मामला पहुंच चुका है, जिसके बाद कार्रवाई में तेजी लाई गई है और जल्द ही हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर गरजने वाला है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।